नवरात्रि कथा एक आध्यात्मिक यात्रा बाउंडलेस बुक्स में आपका स्वागत है। अगर आपको पौराणिक कथाएं, इतिहास और कालातीत कहानियों की गहराई में जाने का शौक है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जैसे जैसे हम पवित्र नवरात्रि पर्व के करीब आ रहे हैं, हम एक दिव्य यात्रा शुरू कर रहे हैं, माँ दुर्गा के 9 शक्तिशाली रूपों और इस भव्य उत्सव के पीछे की अद्भुत कथाओं की ओर। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं है, यह भक्ति, अनुशासन और दिव्य ऊर्जा की आध्यात्मिक यात्रा है। 9 रातों तक मनाया जाने वाला यह पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है, साथ ही शक्ति, उस दिव्य स्त्री ऊर्जा का महोत्सव है जो इस सृष्टि की रक्षा और पालन करती है। नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है, जिसे भारत और विश्व भर में अपार श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इस पर्व के पीछे का गूढ़ अर्थ क्या है? हर दिन को इतना विशेष और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली क्या बनाता है? नवरात्रि शब्द संस्कृत से आया है, जहां नव का अर्थ है 9 और रात्रि का अर्थ है रात। इन 9 रातों में भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं, जिनमें से हर एक का अपना एक विशेष रूप, शक्ति और आशीर्वाद होता है। ये 9 रातें देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए महासंग्राम का प्रतीक हैं, जो अंततः धर्म, सत्य की अधर्म, असत्य पर विजय के साथ समाप्त हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर को एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक फैलाया, यहाँ तक कि देवताओं को भी अपने धाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। असहाय देवताओं ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की, जिन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट कर एक दिव्य शक्ति, देवी दुर्गा, की रचना की। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और दिव्य ऊर्जा से आलोकित होकर महिषासुर से 9 दिनों और रातों तक युद्ध करती रहीं। अंततः 10वें दिन उन्होंने राक्षस का संहार कर ब्रह्मांड में शांति और संतुलन को पुनः स्थापित किया। इस विजय को विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। हर दिन माँ दुर्गा के एक रूप को समर्पित होता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री, हिमालय की कन्या, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, ज्ञान और तपस्या की देवी, जो अनुशासन का मार्ग दिखाती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, योद्धा देवी, जो साहस और पराक्रम की प्रतीक है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा, सृष्टि की रचनाकार, जो प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। पांचवा दिन माँ स्कंदमाता, भगवान कार्तिकेय की माता, जो प्रेम और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी, दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली, जो स्त्री शक्ति का प्रचंड रूप दर्शाती हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा का भयानक और निडर रूप, जो अंधकार और भय का नाश करती हैं। आठवां दिन माँ महागौरी, शुद्धता और शांति की देवी, जो भक्तों को आशीर्वाद देती है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री, जो अलौकिक शक्तियाँ, सिद्धियाँ और दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए मंत्रों का जाप, पूजन और व्रत करते हैं। नवरात्रि को भारत के अलग अलग हिस्सों में भिन्न भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। कुछ लोग व्रत रखते हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, तो कुछ लोग पूरी रात भजन और आरती करते हैं। हर दिन के वस्त्र का रंग बदलता है, जो शक्ति के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक होता है। गुजरात और महाराष्ट्र में लोग गरबा और डांडिया रास के साथ माँ की भक्ति करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाती है और विसर्जन के साथ उत्सव का समापन होता है। इसका तरीका चाहे जो भी हो, इसका सार एक ही रहता है, भक्ति, अनुशासन और माँ दुर्गा के प्रति दिव्य आस्था। इस विशेष नवरात्रि कथा श्रृंखला में हम नवरात्रि से जुड़े गूढ़ रहस्यों,
पौराणिक कथाओं और परंपराओं के आध्यात्मिक अर्थ को खोजेंगे। महिषासुर के वध से लेकर व्रत, मंत्र और अनुष्ठानों के महत्व तक हम इन पवित्र परंपराओं में छिपे आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करेंगे। यदि आप नवरात्रि के बारे में सीखने, अनुभव करने और इसे पहले से भी अधिक भव्य तरीके से मनाने के लिए उत्साहित हैं, तो बाउंडलेस बुक्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। अब आप हमें कमेंट में बताइए, माँ दुर्गा के किस स्वरूप से आप सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या वह उग्र माँ कालरात्रि है, मातृ प्रेम से भरपूर माँ स्कंदमाता, या फिर ज्ञान का प्रकाश देने वाली माँ ब्रह्मचारिणी? हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियाँ आपके लिए ला सकें। आइए इस नवरात्रि को भक्ति और ज्ञान के साथ मनाएं।